और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग के कई कार्यक्रमों में आज पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसकी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां पर कई अहम कार्यक्रम आज बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से, और इसे विशेष कार्यक्रम का हिस्सा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से तस्वीरें, जहां पर छात्रों को आज ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर, स्टेशनरी और स्कूल बैग सहित कई चीज़ें भी वितरित की जाएंगी। इसके साथ ही अभिभावकों के खाते में राशि भी ट्रांसफ़र की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने हृदय से स्वागत करता हूँ। बीच में माननीय मंत्री माध्यमिक श्रीमती गुलाब देवी जी का भी अपने हृदय से स्वागत कर मंच पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक मैं स्वागत करता हूँ। प्रमुख सचिव बेसिक महानिदेशक बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित सभी समस्त और प्यारे प्यारे बच्चों और सभी मीडिया के कर्मी, आप सभी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। किसी भी समय के लिए और संस्कृति लखनऊ का रुख करते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधे आपको लेकर चलते हैं इस कार्यक्रम में। ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर एक छोटी बच्ची को कुछ पुस्तकें भेंट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बैग और पुस्तकें वितरित करते हुए ये बेहद खास तस्वीरें। बेसिक माध्यमिक शिक्षा का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ ही इन छोटे नौनिहालों को, जो कि देश का भविष्य कहा जाता है, इनको और सशक्त बनाने के लिहाज से ये कदम देखा जा सकता है। तो बैग और बैग के साथ ये पुस्तकें भी वितरित करते हुए इन नौनिहालों को नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानाध्यापकों का सम्मान मोहनलाल लखनऊ से निपुण आपकी प्रतिबद्धता और प्रयास से तो यहाँ पर सम्मान भी दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिकंदरपुर नाव से सृष्टि आती है और डेरा बाबा प्रधान, इन सभी प्रधानाध्यापकों के लिए एक बार जोरदार तालियां। निपुण है
आपने बनाए और इसके बाद छात्र छात्राओं का सम्मान होगा। यहाँ सबसे पर पहले हाई स्कूल सीतापुर से प्राची निगम छात्र छात्राओं के साथ ही जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। टैबलेट और प्रशस्ति 10वीं पत्र दिया और जा रहा है। 12वीं के भी छात्र छात्राएं यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। पदक, टैबलेट, प्रशस्ति और 1 लाख रुपए की धनराशि। तो 1 लाख के चेक के साथ एक टैबलेट इन छात्राओं को वितरित किया जा रहा है। जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। इंटर की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, सीतापुर से ही हैं आप भी। गाजियाबाद की हाई स्कूल के लिए निष्ठीम। एक लाख की धनराशि, टैबलेट, स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र इंटर गाजियाबाद से। पदक, प्रशस्ति पत्र, टैबलेट और 1 लाख रुपए की धनराशि हमारे देश का, प्रदेश का उज्जवल भविष्य है। लखनऊ के चंद्रा स्कूल की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। लखनऊ सिंह इंटर की परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन। इतने बच्चों को दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगे। आपकी तालियां भी उसी अनुपात में बजें तो बच्चों का उत्साह बढ़े। बहराइच की मानसी चौरसिया हाई स्कूल की परीक्षा श्रेष्ठ प्रदर्शन। और सुल्तानपुर की पूनम तिवारी इंटर की परीक्षा प्रदर्शन। सभी के लिए जोरदार तालियां। आज बहुत से मेधावी छात्र छात्राओं को कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कुछ को यहाँ पर प्रतीक स्वरूप दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वाद के लिए। आपके हाथों से सम्मान पाकर, आपके हाथों से ये सम्मान पाकर निश्चित बच्चों का भी मनोबल बढ़ा है, साथ ही अन्य सभी बच्चों को श्रेष्ठ प्रेरणा मिली है। स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम हो, प्रोजेक्ट अलंकार हो, ऑपरेशन कायाकल्प हो, मुख्य मॉडल कंपोजिट विद्यालय हो या मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कार्यक्रम ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल पूरे शिक्षा जगत का कायाकल्प कर दिया है। और ये संभव हुआ है मंत्री महोदय की सोच, प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन से। आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारा मार्गदर्शन करें और अपने आशीर्वचनों से हमारा करें। आप सबकी जोरदार के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। प्रदेश के हाई इंटरमीडिएट
कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के छात्र छात्राओं के सम्मान का एक कार्यक्रम और इसके साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े हुए अनेक उपलब्धियों और कार्यक्रमों को समेटे हुए आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में, मंत्रिमंडल में मेरे साथ सहयोग कर रहे हमारी स्कूली शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा श्री संदीप सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसा माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी, शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी प्रधानाचार्य और शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण, अभिभावकगण और सभी जनपदों में भी हमारे जो मेधावी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, अपने परिश्रम से आज अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है। हृदय से इन सब का मैं अभिनंदन करते हुए उन्हें और उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी मंगल में शुभकामनाएं भी इन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। आज हम लोग इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं के साथ साथ इनको गढ़ने वाले, इनको बनाने वाले, इनको गाइड करने वाले इनके शिक्षकों का भी सम्मान कर रहे हैं, उनके प्रधानाचार्यों को भी सम्मान कर रहे हैं। और सचमुच एक गुरु के लिए इससे बड़ी सफलता और इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय और क्या हो सकता है कि इन्होंने जिसे गाइड किया उसने मेरिट के माध्यम से देश में, प्रदेश में, जनपद में अपना उच्च स्थान प्राप्त करके न केवल उन्हें बल्कि उनकी संस्था को, उनके जनपद को, उनके प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इसलिए मैं उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्कूली शिक्षा में बेसिक और माध्यमिक दोनों विभागों के माध्यम से जो कार्य आज प्रारंभ हो रहे हैं, यह शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक अभिनव प्रयास है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है आज यहां पर जो चल रहे मेधावी छात्रों के सम्मान के साथ ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन सम्मान के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जहां अपनी प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करके हुए वर्तमान जो नए पीढ़ी हमारी आ रही है उन लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर वे भी ऐसे ही परिश्रम करेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही सम्मान प्राप्त होगा और ऐसे ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, हर स्तर पर उनकी पहुंच होगी। जीवन में किसी भी फील्ड में जाना हो, कहीं भी जाना हो, याद रखना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, कोई विकल्प नहीं हो सकता। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। तात्कालिक रूप से भले उसको सफलता मिल जाए, लंबे समय तक नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए परिश्रम, जीवन में जितना कठिन परिश्रम कर सकते हैं, आज उसका परिणाम आपके सामने आएगा। और जिन छात्रों ने कठिन परिश्रम किया, मेरिट में उनका नाम आया, चाहे देश में, प्रदेश में या फिर जनपद में,
ये आपको एक नई मंजिल की ओर पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें ये नहीं बताती है कि हमने मंजिल पा ली है। सफलता ये बताती है कि हमारी दिशा सही है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हमें भ्रम में नहीं पड़ना है, दिशा भ्रम नहीं होना है। हमें तो ये मान के चलना है कि हम जिस मार्ग का अनुसरण किया है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये सफलता इस बात को हमें प्रमाणित करने के लिए रेखांकित करती है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, इनसे जुड़े हुए जो यहाँ पर आज छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, इनमें कुल छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या 170 है, जिनमें छात्र 58 हैं और छात्राएं 112 हैं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं बहुत बार देखता हूं कि अभिभावक छात्रों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, छात्राओं की तरफ कम ध्यान देते हैं, यानी बेटे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, बेटी की तरफ नहीं देते हैं। लेकिन सफलता बताती है कि बेटी ने ज्यादा लंबी छलांग मारी है और बेटी को ज्यादा ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है, उसको ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। देखो, मेरिट में 112 छात्राएं आई हैं और छात्र मात्र 58 आए हैं। इसका मतलब भेदभाव आपका बेकार गया। इसका मतलब आपको बेटा और बेटी के बीच में भेद नहीं करना चाहिए। अगर किसी अभिभावक ने किया है तो गलत किया है, जाने अनजाने में किया है तो भी गलत किया है। और इसलिए बेटा और बेटी के बीच में कोई भेद आगे से न करें, बल्कि दोनों को समान रूप से प्रोत्साहित करिए। आपका भी नाम करेंगी, प्रदेश का भी करेंगी, अपनी संस्था का भी नाम करेंगे। और मैं सचमुच इन सभी बेटियों को, जिन्होंने 112 बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने प्रदेश और देश की मेरिट में अपना स्थान बनाया है, मैं सबसे पहले उनको हृदय से बधाई देता हूं और उनके अभिभावकों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बेटी को पढ़ाने का काम किया। आज वो बेटी नाम कर रही है। और ऐसे ही हमारे 68 छात्र हैं, 58 छात्र हैं जिन्होंने मेरिट की सूची में अपना स्थान बनाया है। कठिन मेहनत की, परिश्रम की। ये सभी चारों बोर्ड का है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी है, संस्कृत बोर्ड का भी है, सीबीएसई का भी है और आईसीएसई का भी है। इसमें उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो प्रयागराज की हाई स्कूल की परीक्षा हुई थी, इसमें 17 छात्र प्रदेश की मेरिट सूची में आए थे, जिसमें 4 छात्र हैं और 13 छात्राएं हैं। देखिए, आपकी आंखों को खोलने वाला है सब। और इंटरमीडिएट की मेरिट सूची में कुल 36 छात्र छात्राएं थी, जिनमें 14 छात्र हैं और 22 छात्राएं हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की परीक्षा में जो पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के रूप में कही जाती है, इसमें 11 छात्र छात्राएं थी, जिसमें 2 छात्र मेरिट सूची में आए हैं, 9 छात्राएं मेरिट सूची में आए हैं। इंटरमीडिएट में 11 मेरिट सूची में आए थे, इनमें 1 छात्र मेरिट में आया और 10 छात्राएं आई हैं। संस्कृत पढ़ने में भी बालिकाएं आगे हैं। सीबीएसई में जो मेरिट सूची सामने आई है, उसमें प्रदेश के 26 ऐसे छात्र छात्राएं हैं, जिनमें 11 छात्र हैं, 15 छात्राएं हैं। और 10+2 में 22 छात्र छात्राओं में से 3 छात्र हैं, 19 छात्राएं हैं। आईसीएसई में 30
छात्र छात्राओं में से 18 छात्र और 12 छात्राएं हैं। इसमें छात्राएं थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 10+2 में 17 में से 5 छात्र हैं और 12 छात्राएं हैं। मैं सचमुच इन जो परिणाम आए हैं, इस परिणाम के लिए उन सभी अभिभावकों का, उन सभी शिक्षकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी छात्र छात्राओं को अपनी बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इनमें इन सभी को जो मैंने अभी बताया है, जो 170 छात्र छात्राएं यहां पर मेरिट में पहली 10 मेरिट में आए हैं, उनको हम लोग आज यहां पर एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक टैबलेट दे रहे हैं और 1 लाख रुपए नकद उनको उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। और ये इन सब के साथ ही इन मेरिटोरियस छात्रों के नाम पर जिस गांव के, जिस मोहल्ले के होंगे, वहां की सड़क का नामकरण या वहां की सड़क का निर्माण का कार्य सरकार के स्तर पर होगा। यह भी सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा और उन लोगों के इन्हीं के द्वारा उसका शिलान्यास कराया जाना चाहिए, स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद के साथ मिलकर। इसी प्रकार से जनपद स्तर पर भी जो आज कार्यक्रम हो रहे हैं, इनमें प्रदेश स्तर में सम्मानित होने वाले जो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, इनमें माध्यमिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जो हैं कुल छात्रों की संख्या, जो प्रदेश स्तर में 6 से लेकर 10 तक के छात्र बचे थे जो यहां नहीं आ पाए हैं, उनमें से मैंने पहले ही आपके सामने बताया था कि हाई स्कूल में 142 में से 56 छात्र हैं, 86 छात्राएं हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों